देखिए, अभी तो हमने अपना मीटिंग की है और अपनी बात रखी है। अगर नगर निगम मेरी बात सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो आंदोलन करेंगे। फिर भी नहीं मानता है तो बात तय करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पूरा काफी संतों को पहुंच चुका था, लेकिन मेरे नोटिस के जब हमने सोशल मीडिया प्रसारित किया तब से नोटिस जाना बंद कर दिया गया है और नगर निगम वापस नोटिस ले गई है। लेकिन अभी तक कोई लिखित रूप से या कोई नगर निगम का अधिकारी मेरे से बात करने नहीं आया। बस मैंने बता दिया कि आंदोलन का रूप होगा और पूरे भारत के संतों को मैंने पत्र लिख करके भेजना चालू कर दिया है, तो इसका रूप बड़ा होगा। ये जो मठ मंदिरों में हाउस टैक्स, जल टैक्स और बिजली बिल के लिए आ रहा है और कुर्की का आदेश आ रहा है। आज हम काशी के सभी संत लोग पातालपुरी मठ में आए हुए हैं और यहाँ निश्चय ले रहे हैं कि अगर या तो टैक्स माफ हो और नहीं तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। काशी, अयोध्या, वृंदावन सब जगह के संत इकट्ठा होंगे और बहुत बड़ा विरोध होगा। हाँ, गया है। हमारे वहाँ भी लाखों रुपए का नोटिस आ रखा है, बिजली बिल का आ रखा है और ने कहा गया कि अगर या तो जल्दी से जल्दी जमा किया जाए और नहीं तो फिर आपको इसका नोटिस आ जाएगा, आपको गिराने का आदेश आएगा। हम चाहते हैं पूर्ण रूप में लिखित रूप से हमको कर मुक्त किया जाए। आश्रमों का सारा कर्म अब किया जाए ताकि हम सब लोग संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा निश्चिंत होकर। इसे विगत 15-20 दिन पूर्व से ही काशी के सभी मठों में टैक्स भेजा जा रहा है। जिस प्रकार से अनेक मठों में जल टैक्स, भूमि टैक्स, सीवर टैक्स देकर संतों को परेशान किया जा रहा है और सीधे सीधे फरमान दिया जा रहा है तोड़ने के लिए, कुर्की का आदेश दिया जा रहा है। इसीलिए आज पूरा संत समाज काशी में एक हुआ और एक होकर हम लोगों ने साफ साफ कहना है कि जिस प्रकार से ये दोहरी राजनीति की जा रही है नगर निगम द्वारा, इस दोहरी राजनीति को हम लोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक तरफ मस्जिदों में कोई टैक्स नहीं, वहाँ के मौलवियों को सैलरी दी जाती है। एक तरफ जहाँ पुरुषार्थ हो रहा हो, सदैव धर्म के लिए कार्य किया जा रहा हो, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा और अनेक छोटे छोटे विद्यार्थियों को विद्या शिक्षा अध्ययन दी जा रही है, रोज हजारों लोग प्रसाद पा रहे हो, वो एक उधर तरफ टैक्स मांगी की जा रही है सरकार द्वारा। तो ये अति ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे सरकार को विचार करना चाहिए। जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी ही सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसी कारण बस आज देश में स्थिति पैदा हो रही है, मंदिर मठों तक को छोड़ा नहीं जा रहा टैक्स के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए उन अधिकारियों पर जो अधिकारी दोहरी राजनीति को करना चाह रहे हैं, दोहरी राजनीति अपनाना चाह रहे हैं, और सरकार तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे और सभी पूर्णता से सभी टैक्स को माफ कर दिया जाए। अगर सरकार नहीं करती है, इस बात को विचार नहीं करती है, टैक्स को पूर्णता विराम नहीं देती है, तो संत समाज आज शुरुआत किया है आंदोलन की। अभी हम पूरे 3 दिन का हम समय देते हैं सरकार को भी और नगर निगम को भी। अल्टीमेट 3 दिन का देते हैं। 3 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सारे माफ नहीं किया जाता है सारा टैक्स, तो फिर ये आगे बड़ा स्वरूप हो जाएगा। अलग चेतावनी दी जाती सरकार को। कल विगत दिनों विभिन्न समाचार सोशल मीडिया पे यहाँ पे एक मठ है, मंदिर है के 66/4 और के 66/3। इस पे एक सोशल मीडिया पे प्रचारित किया गया कि नगर निगम वाराणसी के द्वारा जो है अवैध रूप से इस पे टैक्सेशन का कार्रवाई की गई है। इस समय बताना चाहते हैं कि नगर निगम वाराणसी के द्वारा पूर्व में डिमांड ऑफ नोटिस जारी की गई थी, जिसके क्रम में जो मठ के महंत लोग हैं या जो संत लोग हैं, इन लोगों के द्वारा 1 नवंबर में के प्रथम सप्ताह में एक आवेदन दिया गया था टैक्स माफ़ करने के लिए, जिसके क्रम में तत्काल जांच नगर निगम वाराणसी के द्वारा तत्काल जांच कराई गई। जांच में गृह कर को माफ़ कर दिया गया है। नगर निगम अधिनियम में ये वर्णित है कि किसी भी इस तरह के उपासना स्थलों पे गृह कर पूरी तरह से माफ़ रहेगा और वो पूरी तरह से माफ़ है। उस पर जलकर और सीवर कर देय होता है, तो संशोधित करते हुए बिल प्राप्त करा दिया गया है। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं है और न ही इस प्रकार से कोई कृत्य किया गया है। ये कहा जाए कि गृह कर माफ कर दिया गया, जलकर और सीवर कर लिया जाएगा। हमारे नगर निगम अधिनियम में ये वर्णित धारा है कि किसी भी उपासना स्थल पे और जैसे विद्यालय हो गए, इस तरह के जो संस्थान हैं, यहाँ पे गृह कर की माफ़ी की जाती है,
लेकिन जो सीवर कर होता है, चूँकि उसको मेंटेन करने के लिए उसमें पैसे की आवश्यकता होती है और धनराशि खर्च होती है, इसलिए नगर निगम अधिनियम में ही ये नियम लागू है कि आप किसी भी उपासना स्थल या शैक्षणिक संस्थानों पे सीवर कर और जल कर लेंगे। तो नियमानुसार जो भी हो सका है नगर निगम वाराणसी के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पक्षों को अवगत करा दिया गया है।